हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 12th एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज 3.4 फिनिश कर दिया था। और इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया हुआ है, तो प्लीज़ आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना ना भूलें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज 3.5 शुरू करते हैं। और स्टूडेंट, मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th का कंप्लीट सिलेबस कराने वाला हूँ। टाइम टू टाइम वन शॉट वीडियो आपको मिलता रहेगा, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन मिलता रहेगा। और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन में जितने भी पार्ट होते हैं मैं सभी के सभी पार्ट्स को मैं सॉल्व कराता हूँ। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक्सरसाइज 3.5 की बात करते हैं। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो ट्रांसपोज से रिलेटेड था, लेकिन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में। तो देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो उसका कंडीशन होगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर कोई मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर माइनस ए होता है तो वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन्हीं फार्मूले का हम यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 2, 4, 3 और 5। अब हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में लिख दीजिए या फिर कॉलम को रो में लिख दीजिए। तो 2, 4, 3, 5, 2, 4, 3 और 5। अब इसको ऐड करते हैं, 2 और 2 को ऐड करेंगे 4, 4 प्लस 3 7, 3 4 7, 5 और 5 10। इसको कह दीजिए पी मैट्रिक्स। अब देखिए, अगर मैं इस पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ और अगर ये पी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखिए इसको मैं कॉलम में लिख रहा हूँ 4 7 और इसको भी मैं कॉलम में लिख रहा हूँ 7 और 10। तो यहाँ पे क्या आ गया, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, पी। इसका मतलब क्या है कि हमने इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई कर दिया। और स्टूडेंट, आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कीजिए और आप इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे और जो भी आंसर आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, अगर आप उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमेशा ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कंडीशन को फुलफिल करता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है, ये हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये बताना है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमें कैलकुलेट करना है ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 5 -1 -2 और 6। माइनस करना है इसके ट्रांसपोज से, तो 5 -1 -2 और 6। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए तो क्या आ जाएगा, 5 -5 -1 -2 -2 -1 6 -6 इज इक्वल टू 5 में से 5 को माइनस किया 0, -1 + 2 1, -2 -1 और 0। इसको हम कह देते हैं पी मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है कि अगर हम पी का ट्रांसपोज करें और अगर पी आ जाए तो ये कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर पी का ट्रांसपोज करने के बाद अगर माइनस पी आ जाए तो वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका हम कर देते हैं ट्रांसपोज। तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -1 1 और 0।
इसमें से मैं माइनस ले रहा हूँ कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 1 माइनस 1 0। P का ट्रांसपोज करने के बाद आया माइनस P के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या कहा हुआ है, A इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है और कह रहा है A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, जब A इज इक्वल टू क्या आएगा, A ट्रांसपोज। A मैट्रिक्स गिवन है 5 A B और 0 इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं 5 A B और 0। और हमें देखिए प्रूफ क्या करना है, शो दैट A इज इक्वल टू B। तो देखिए A इज इक्वल टू B आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये हमें मैट्रिक्स गिवन है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हमें x का वैल्यू बताना है। तो वापस से ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या है कि A इज इक्वल टू A का ट्रांसपोज होगा। A मैट्रिक्स गिवन है 6 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 और 10 इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज कर लेंगे 6 2x माइनस 15 एक्स स्क्वायर और 10, इधर माइनस आएगा। अब देखिए इसको कर लेते हैं कंपेयर, इसका कंपैरिजन इसके साथ कर लेते हैं, तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 15। इस एक्स स्क्वायर को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। मिडल टर्म स्प्लिटिंग, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x ले रहा हूँ कॉमन, x प्लस 5 माइनस 3 ले रहा हूँ कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यू आ गई, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू माइनस का 5। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इफ़ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स प्रूव दैट A का ट्रांसपोज इनटू A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए जो क्वेश्चन हमें गिवन है इसको हम P के इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। तो A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, तो दोनों का हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो A ट्रांसपोज इंटू A का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। और देखिए यहाँ से एक फार्मूला होता है कि अगर A इंटू B का ट्रांसपोज है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। तो ये A ट्रांसपोज तो आ जाएगा एज इट इज़, और एक फार्मूला और होता है क्या, A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के इक्वल होता है। तो मैं इसकी जगह पे लिख रहा हूँ A इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। अब देखिए इस वैल्यू को हमने क्या अज्यूम किया था, P, और जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया। इसका मतलब क्या है कि P इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर A सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये है कि A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A होगा, और अगर B भी सिमेट्रिक है तो B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B होगा। एंड AB इज इक्वल टू BA गिवन है, और क्वेश्चन में उसने हमें AB इज इक्वल टू BA दे दिया। देन शो दैट AB इज सिमेट्रिक। तो देखिए AB को हमें सिमेट्रिक प्रूफ करना है, जिसको भी प्रूफ करना है उसको P Q R जो मन करे वो अज्यूम कर लीजिए। नाउ टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो आ जाएगा P ट्रांसपोज। वापिस से इसके अंदर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। और देखिए अभी अभी
मैंने क्या बताया आपको, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल होता है, तो बी ट्रांसपोज की जगह पर मैं बी लिख सकता हूँ। और ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं ए लिख सकता हूँ इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अब आप इसका यूज कीजिए, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है, तो बी ए की जगह पर मैं लिख देता हूँ वापस से ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि हमने इसको पी एजूम किया था, इसको पी एजूम किया था, तो इसको मैं पी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। तो ये देखिए हमने वेरीफाई कर दिया। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ ए एंड बी एंड ए बी ऑल आर सिमेट्रिक, ये सभी के सभी क्या हैं, सिमेट्रिक। तो इसका मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होगा, और ए बी भी जो है वो भी सिमेट्रिक गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। इसमें हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल इज इक्वल टू ए बी। यही तो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए कहा हुआ था। सेवन्थ क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक। ए और बी जब स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी। मैट्रिसेस एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए गिवन है और ये भी उसने हमें दे दिया, और हमें बताना है ए बी जो है वो सिमेट्रिक है। तो ए बी को मैं पी एज्यूम कर लेता हूँ टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी का ट्रांसपोज। तो देखिए इसमें मैं वापस से ये फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और बी ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस बी, और ए ट्रांसपोज को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बी इंटू ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो बी ए की जगह पर मैं ए बी पुट कर देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा पी ट्रांसपोज। और इसको देखिए हमने पी लिया था, तो यहाँ से क्या आ गया, पी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और ये किसके इक्वल होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है। अब देखिए एट्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट एट्थ क्वेश्चन को मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए और बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए बी इज सिमेट्रिक। और उसने हमें क्या कह दिया, ए बी जो है वो सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो वापस से इसका यूज करते हैं, इसमें प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी, और बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी, तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ माइनस बी, और ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं माइनस ए इज इक्वल टू ए बी। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो बी ए इज इक्वल टू ए बी। यही तो हमें वेरीफाई करना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, शो दैट ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए वापस से सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के इक्वल हो जाता है तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। हमें इसका करना है ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होना चाहिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूँ 1 -1 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख रहा हूँ -1 2 1, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख रहा हूँ 5 1 और 3। आप यहाँ से क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया, ए के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है ना वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है और हमें ए और बी का वैल्यू बताना है। तो इसका मतलब क्या है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए कैलकुलेट करना है। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखता हूँ, 0 2b -2 3 1 3 3a 3 और -1। इसका हमें कर देना है ट्रांसपोज। तो 0 2b -2 3 1 3 3a 3 और -1। अब हमें a और b का वैल्यू चाहिए, तो 2b को मैं 3 के इक्वल लिख देता हूँ। तो 2b इज इक्वल टू 3, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2। और a का वैल्यू चाहिए तो -2 को 3a के इक्वल लिख देता हूँ, -2, तो a इज इक्वल टू आ गया -2/3। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a + 3b - c इफ a इज इक्वल टू, हमें ये मैट्रिक्स गिवन है और ये जो मैट्रिक्स है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू -a का ट्रांसपोज, ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 0 -1 28 a -8 0 3b -c +2 -2 और 0 इज इक्वल टू माइनस इंटू। अब जो ये मैट्रिक्स है इसका हमें करना है ट्रांसपोज। तो क्या आ जाएगा, 0 -1 28 a -8 0 3b -c +2 -2 और 0 0 -1 28 a -8 0 3b -c +2 -2 और 0 इज इक्वल टू, माइनस से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा 0। देखिए ये माइनस हो जाएगा और ये 8 प्लस हो जाएगा, तो -a + 8, ये भी प्लस हो जाएगा और 2 माइनस हो जाएगा, 1 0 2 -28 -3b और 0। अब देखिए हमें सबसे पहले a b c की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ इसके साथ। तो -8 -a + 8 इज इक्वल टू -1 -a इज इक्वल टू -1 -8 -a इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू आ गया 9। अब देखिए कंपेयर कर लेंगे 3b को 2 के साथ, तो 3b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। अब c की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से आ जाएगा c -2 इज इक्वल टू 28, तो c इज इक्वल टू 28 + 2, तो c इज इक्वल टू आ गया कितना 30। और देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, 2a + 3b - c। तो a हमने कैलकुलेट किया 9, तो 2 × 9 प्लस 3 इंटू b हमने कैलकुलेट किया 2/3 माइनस c कैलकुलेट किया 30। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 9 2 = 18 प्लस 2 - 30 इज इक्वल टू -10। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है, इफ़ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर प्रूव दैट ab + ba इज सिमेट्रिक। तो a और b दोनों जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a और b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू b। और क्या बोला हुआ है, हमें इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो AB + BA इज इक्वल टू P एज्यूम कर लेता हूँ, टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड। तो AB + BA का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू P ट्रांसपोज। अब देखिए इसमें हम कौन से वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, A + B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज। तो इसमें इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे।
तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और वापिस एक फार्मूला होता है ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसमें मैं इसी आइडेंटिटी का यूज़ कर रहा हूँ। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। अब देखिए बी ट्रांसपोज की जगह पर मैं बी लिख सकता हूँ और ए ट्रांसपोज की जगह पर मैं ए लिख सकता हूँ। ए ट्रांसपोज की जगह पर ए और बी ट्रांसपोज की जगह पर बी इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। तो देखिए इसको हमने पी एज्यूम किया था। अब देखिए यहाँ पर ए बी प्लस बी ए है और यहाँ पे बी ए प्लस ए बी है। तो स्टूडेंट प्लस के साइन जब आप जब दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ऑर्डर आपका सेम आएगा। तो मल्टीप्लाई में आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्लस में हम लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और इसको हमने पी एज्यूम किया था, तो P इज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। यही तो उसने हमें वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ था। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए जब भी आपको सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता है तो आपको क्या फार्मूला अप्लाई करना है, 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। यानी कि ये वाला जो कहानी होता है ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये जो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही हमें कैलकुलेट करना है। तो जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसको मैं ए के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ इंटू ए मैट्रिक्स है 3, 5, 1 और -1 प्लस ए का ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करेंगे आ जाएगा 3, 5, 1 और -1। 1/2 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2 इज इक्वल टू, इनको 2 से डिवाइड कर लेंगे, 3 3 3 और -1। तो ये हमने 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज कैलकुलेट किया। और सेकंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3, 5, 1 -1 माइनस इसका ट्रांसपोज 3, 5, 1 और -1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 में से 3 को माइनस किया 0, 5 में से 1 को माइनस किया 4, 1 में से 5 को माइनस किया -4 और -1 + 1 0 इज इक्वल टू 0, 2, -2 और 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके लिखना है। तो यहाँ से आ जाएगा 3, 3, 3 -1 प्लस 0, 2, -2 और 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखिए ये हमें मैट्रिक्स गिवन है तो इसको ए के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ। और स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करें और फिर इसके कैलकुलेशन को चेक करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। वापिस से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए मैट्रिक्स गिवन है 3, -4, 1 और -1 और इसका ट्रांसपोज कर लेंगे 3, -4, 1 और -1। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1/2 इंटू 3 + 3 6, -4 में से 1 को माइनस करेंगे -3, 1
-4, -3, -1, -1, -2। इसको 2 से कर लेंगे डिवाइड, आ जाएगा 3, -3/2, -3/2 और -1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3, -4, 1 और -1 माइनस। अब देखिए इसका कर देंगे ट्रांसपोज तो आ जाएगा 3, 1, -4, -1, 1/2 इंटू 3 -3 0, -4 -1 -5, 1 + 4 5 और -1 + 1 0 इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसको 2 से कर देंगे डिवाइड, 0 माइनस का 5/2, 5/2 और 0। अब देखिए इन दोनों वैल्यू को ऐड करके लिख देंगे तो आ जाएगा 3 माइनस का 3/2 -3/2 और -1 प्लस 0 -5/2, 5/2 और 0। तो देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसको ए के इक्वल अज्यूम कर लेना है और हमें कैलकुलेट क्या करना है, 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है 3, 2, 5, 4, 1, 3, 0, 6, 7 प्लस, अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे 3, 2, 5, 4, 1, 3, 0, 6 और 7। इसको हमें ऐड करना है और ये 1/2 को मैं इधर लिख रहा हूँ। अब देखिए ये 1/2 एज इट इज़ इंटू 3 + 3 6, 2 + 4 6, 5 + 0 5, 4 + 2 6, 1 + 1 2, 3 + 6 9, 0 + 5 5, 6 + 3 9 और 7 + 7 14। इसको 2 से कर देंगे डिवाइड, 3 3, 5/2, 3, 1, 9/2, 5/2, 9/2 और 7। अब हमें कैलकुलेट करना है 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो 1/2 को रखेंगे एज इट इज़ इंटू ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है 3, 2, 5, 4, 1, 3, 0, 6 और 7 माइनस करना है हमें इसके ट्रांसपोज से, तो 3 4 0, 3 4 0, 2 1 6, 5 3 और 7 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 में से 3 को माइनस किया 0, 2 में से 4 को माइनस किया -2, 5 में से 0 को माइनस किया 5, 4 में से 2 को माइनस किया 2, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 3 में से 6 को माइनस किया -3, 0 में से 5 को माइनस किया -5, 6 में से 3 को माइनस किया 3 और 7 में से 7 को माइनस किया 0। अब इसको 2 से कर देंगे डिवाइड तो आ जाएगा 0 -1, 5/2, 1 0, -3/2, -5/2, 3/2 और 0। अब ये आंसर और ये आंसर इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे 3 3, 5/2, 3 1, 9/2, 5/2, 9/2 और 7
प्लस ये वैल्यू ऐड करेंगे 0 -1 5/2 1 0 -3/2 माइनस का 5/2 3/2 और 0। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और स्टूडेंट अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि अपना आंसर करेक्ट है कि गलत है, तो क्या करेंगे, जब आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे ना, तो आपको हमेशा जो क्वेश्चन है ना वो मिलेगा। अब आइए इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है सेम हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको खुद से सॉल्व करें और फिर इसके कैलकुलेशन को चेक करें। तो आइए, सबसे पहला काम क्या है, इसको a के इक्वल अजूम कर लेना। उसके बाद देखिए इसमें हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 1/2 इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 4 -6 7 3 5 1 -2 और 4 प्लस इसका ट्रांसपोज कर लेंगे 2 7 1 4 3 -2 -6 5 और 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 + 2 4 4 + 7 11 -6 + 1 -5 7 + 4 11 3 + 3 6 5 - 2 3 1 -6 -5 -2 + 5 3 और 4 + 4 8 इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे 2 11/2 -5/2 11/2 3 3/2 -5/2 3/2 और 4। अब आइए कैलकुलेट करते हैं a माइनस a का ट्रांसपोज और ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ए मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, 2 4 -6 7 3 5 1 -2 और 4 माइनस, और इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, आ जाएगा 2 7 1 4 3 -2 -6 5 और 4 1/2 एज इट इज़ इंटू 2 में से 2 को माइनस किया 0 4 -7 -3 -6 -1 -7 7 -4 3 3 -3 0 5 + 2 7 1 + 6 7 -2 -5 -7 और 4 -4 0 इज इक्वल टू, इसको कर लेंगे 2 से डिवाइड, आ जाएगा 0 माइनस का 3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 और 0। अब देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों को हमें ऐड करके लिख देना है। 2 11/2 -5/2 11/2 3 3/2 माइनस का 5/2 3/2 और 4 प्लस ये वैल्यू भी हम लिखेंगे 0 -3/2 -7/2 3/2 0 7/2 7/2 -7/2 और 0। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और वापस से जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको जो ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है वो मिलेगा। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 3.5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमने मैट्रिक्स चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा।
अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8851799745। आप मुझसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मैट्रिक्स समझ आया होगा। फिर मिलता हूँ नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।